Dear students, in the previous class we learned about who is an MLA and also learned about how do people who are MLAs become ministers or chief minister. Students, let us now study further. Students, now you can see the results of the assembly elections in Himachal Pradesh in 2017. 2017 में जब हिमाचल प्रदेश का विधानसभा के इलेक्शन हुआ था, ये उसका रिजल्ट है। टोटल 68 निर्वाचन क्षेत्र में से भारतीय जनता पार्टी के 44 एमएलए जीते थे। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21 एमएलए जीत दर्ज किए थे। देन कम्युनिस्ट पार्टी के 1 एमएलए और इंडिपेंडेंट पार्टीज के 2 एमएलए जीते थे। तो टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या निर्वाचन क्षेत्र था। रूलिंग पार्टी या शासक दल बनने के लिए आधे से अधिक एमएलए की ज़रूरत पड़ता है, अर्थात हिमाचल प्रदेश के 68 निर्वाचन क्षेत्र में से आधा है 34 से अधिक एमएलए की ज़रूरत है बहुमत पाने के लिए। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास 44 एमएलए हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रूलिंग पार्टी या शासक दल बने थे और बाकी पार्टीज अपोजिशन या विरोधी दल बने थे। Students, after the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. In this case, the BJP MLA choose Shri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. इलेक्शन के बाद शासक दल के एमएलएज अपने नेता को चुनते हैं जो कि बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ पर बीजेपी के एमएलएज श्री जयराम ठाकुर को अपने लीडर चुनते हैं और वो बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर मिनिस्टर्स एंड अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। बाद में मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को चुनते हैं। राज्य में इलेक्शन के बाद गवर्नर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। गवर्नर एक स्टेट का हेड होते हैं। She or he is appointed by the central government to ensure that the state government works within the rules and regulations of the constitution. गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये गवर्नर इंश्योर करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार सभी काम को चला रहे हैं। हमारा राज्य में वर्तमान गवर्नर हैं गणेशी लाल। द प्रेजेंट गवर्नर इज Ganesi Lal in our state, Odisha. Students, the chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. They have separate offices. मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों राज्य के विभिन्न विभाग तथा मंत्रालयों को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग तथा वाणिज्य विभाग। तो उनके अलग अलग ऑफिसेज भी होते हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर सभी एमएलएज, चाहे वो शासक दल या विरोधी दल का हो, मिलकर विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं। हमारे राज्य में भुवनेश्वर में विधानसभा है जिसकी टोटल मेंबर है 147। स्टूडेंट्स, हैज सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन एज एन एमएलए एंड अदर एज मिनिस्टर। कुछ एमएलएज के दोनों दायित्व होते हैं। एक तो एमएलएज के हिसाब से काम करते हैं और दूसरा है जो एमएलए मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर के दायित्व भी निभाते हैं। Students, let us now know about a debate in the legislative assembly. Students, legislative assembly में कैसे डिबेट होता है उसको जानते हैं। उसको एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। Students, Afreen, Sujata and many other students
from their school traveled to the state capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. अफरीन, सुजाता और कई सारे स्कूल के बच्चे अपने स्कूल से स्टेट के कैपिटल पर जाते हैं ताकि वो राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली को विजिट कर सकें। इसी लेजिस्लेटिव असेंबली एक बहुत सुंदर बिल्डिंग में स्थित है। स्कूल के बच्चे इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। कई सारे सिक्योरिटी चेक के बाद उनको अपस्टेयर में लिया गया। वहाँ पर एक गैलरी है जहाँ से वो नीचे एक बड़े हॉल को देख सकते हैं। उसी बड़ी हॉल में बहुत सारे रोज और डेस्क हैं जहाँ पर एमएलएज बैठते हैं और डिबेट में भाग लेते हैं। This assembly was going to have a debate on a current problem. During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. उसी असेंबली में एक करंट प्रॉब्लम को लेकर उसी टाइम में एक डिबेट होने वाला था। उसी टाइम में जब कोई डिस्कशन चलता है, जो एमएलएज होते हैं वो अपने ओपिनियंस रख सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. जो चाहते हैं वो जवाब भी दे सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद जो मिनिस्टर होता है वो पूछे गए क्वेश्चंस का रिप्लाई देते हैं और असेंबली को आश्वासन देते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए एडेक्वेट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। The chief minister and other ministers have to take decisions and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. Students, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और बाकी सारे मिनिस्टर्स डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। हम अक्सर उनके बारे में सुनते हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स और पेपर्स में उनको देखते हैं। हाउएवर, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where the money should be sent. जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अप्रूव करते हैं। एक डेमोक्रेसी के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिबेट कर सकते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि जो पैसा है उसको कहाँ पर खर्च करना चाहिए। उनके पास ये मेन अथॉरिटी होता है। Students, let us now know about how a debate occurred in the legislative assembly. लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, एमएलए 1 बोल रहा है कि इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंडा गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। तो एमएलए 1 बोल रहा है कि उसके निर्वाचन क्षेत्र अखंडा गांव में पिछले 3 सप्ताह में डायरिया की वजह से 15 लोग की मौत हो चुकी है। उसके लिए वो सरकार को दोष दे रहा है और स्वास्थ्य मंत्री को अतिशीघ्र इसके लिए व्यवस्था करने के लिए बोल रहा है। स्टूडेंट्स, द सेकेंड एमएलए इज आस्किंग सम क्वेश्चंस लाइक व्हाई आर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staffs in the districts? सेकेंड एमएलए का क्वेश्चन है कि सरकारी हॉस्पिटल इतना बुरा अवस्था में क्यों है? सरकार क्यों डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ्स को नियुक्त नहीं कर रहे हैं? वो जानना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये तो एक महामारी रोग है। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट थर्ड एमएलए व्हाट ही इज सेइंग। स्टूडेंट्स, थर्ड एमएलए का निर्वाचन क्षेत्र तुलपट्टी में भी पानी की कमी देखने को मिल रहा है। महिलाएं पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर जाते हैं। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि
पानी सप्लाई के लिए कितने टैंकर्स की व्यवस्था की गई है और कितने कुएं और तालाब को साफ किया गया है। देन फोर्थ एमएलए कहते हैं कि मेरे सहकर्मी इसी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। गवर्नमेंट इसी समस्या को नियंत्रण में लाने के लिए अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। वाटर टैंकर्स की व्यवस्था किया गया है, ओआरएस पैकेट्स बांटा जा रहा है। गवर्नमेंट सभी प्रकार का व्यवस्था कर रहे हैं लोगों की सहायता के लिए। नाउ लेट अस नो अबाउट व्हाट एमएलए 5 इज सेइंग। फिफ्थ एमएलए बोल रहा है कि हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बहुत ख़राब हैं। पिछले कुछ वर्ष से कोई भी डॉक्टर्स नहीं है और कोई भी मेडिकल स्टाफ नियुक्त नहीं किए गए हैं और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर एक लंबे छुट्टी पे गए हैं, इसीलिए अवस्था और बदतर हो रहा है। और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कैसे इंश्योर करें कि जो ओआरएस पैकेट्स हैं वो कैसे सभी फैमिलीज पर पहुंचेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ सिक्स्थ एमएलए बोल रहा है कि विरोधी दल के सदस्य अनावश्यक रूप में सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पिछले सरकार स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं दिए थे। हमारे सरकार पिछले सालों में पड़े हुए गार्बेज को साफ करने के लिए अभियान चला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से असेंबली में डिबेट और डिस्कशन होता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर हाउ डिबेट एंड डिस्कशन आर held in the Legislative Assembly. Students, in the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. This is because MLAs are together responsible for the work of the government. अभी हमने जो लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट हो रहा था उसके बारे में पढ़े। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डिबेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लिया और क्या नहीं लिया। ये इसीलिए है कि जो एमएलएज होते हैं वो गवर्नमेंट के सभी काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट टू रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट वर्ड है उसका मतलब है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जो भी मिनिस्टर्स उसको हेड करते हैं उन सभी के मुख्य चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। अगर अच्छे से बोला जाए तो इसको गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, all the MLAs who gather together in the Legislative Assembly are called legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. सभी MLAs जिस लेजिस्लेटिव असेंबली के जाकर इकट्ठा होते हैं उस जगह को लेजिस्लेचर कहा जाता है। वो कई सारे काम को ऑथराइज तथा सुपरवाइज करते हैं। जैसे कि हम अर्लियर सेक्शन में देखा, इन्हीं में से कोई होता है जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है या जो चीफ मिनिस्टर बनता है।